नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया था और इस कक्षा में हम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है हमारा x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब आप देखिए ये कितने घात का है, ये 3 घात का है। तो 2 घात वाला तो हम किससे करते हैं, मध्य पद को विभक्त करके या फिर गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 3 घात वाला किस तरह से हल किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए अब इसका एक गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां आपके अचर पद कितना है, 2। तो देखिए 2 के गुणनखंड तो बच्चों 2 के गुणनखंड होते हैं आपके प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब देखिए हमें इस बहुपद का एक गुणनखंड निकालना था और उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि अचर पद के गुणनखंड निकालो। कौन कौन से आए, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब क्या कीजिए, आप इनको x की जगह पर रखिए। क्या करें, बहुपद में 1 माइनस 1 2 और माइनस 2 इनको बहुपद में x के स्थान पर रखना है। और यदि बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो ये क्या होंगे, इसका क्या होगा, एक शून्यक होगा और इसका एक गुणनखंड भी होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x बराबर 1 पर टिकते हैं। ठीक है, तो देखिए x बराबर 1 पर 1 की घात 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2। तो देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो देखिए 2 से तो 2 कट गया और 1 से माइनस 1 तो कितना आया, 0 आया। तो 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर 1 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। तो x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। और यदि ये बहुपद का एक शून्यक है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर a बहुपद का एक शून्यक है तो हम कह सकते हैं ना कि x माइनस के a बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बताओ क्या होगा यहां से, x माइनस के एक, ये जो हमारा बहुपद है कौन सा, x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो x माइनस के एक बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है बच्चों, बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये आ गया आपके बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए एक पर आपका 0 आ गया और हमें एक ही गुणनखंड चाहिए था, इसलिए हम आगे जांच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि मान के चलिए एक पर हमारा 0 नहीं आता, माइनस 1 रख के देखते फिर। ठीक है, मोस्टली क्या होता है आपका शुरू में ही 0 मिल जाएगा, 1 2 या 3 तक। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो गया, x माइनस के एक बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। तो एक गुणनखंड हमें किस प्रकार से प्राप्त हुआ कि हमने 2 के गुणनखंड निकाले और उनको बहुपद में रखा और बहुपद का मान कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो x माइनस के एक बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। अब देखिए बाकी के 2 गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो क्या तरीका बताया था कि x माइनस 1 का इस पूरे बहुपद में भाग दे दीजिए। क्या बताया था कि इस x माइनस 1 का बहुपद में भाग दे दीजिए। और किस प्रकार से भाग देते हैं हम, देखिए बच्चों, देखिए हमें करना क्या है, हमें करना है कि x माइनस 1 का, तो देखिए x माइनस के 1 का बहुपद में भाग देना है। बहुपद हो गया x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखिए भाग देने पे क्या आएगा, देखो तो किस प्रकार से भाग दिया जाता है। देखो सबसे पहले यहां पे क्या है आपका, x माइनस के 1। ठीक है, और यहां पे आपका सबसे ज्यादा घात वाला पद कौन सा है, x की घात 3। तो क्या करेंगे हम, इस x माइनस 1 में जो हमारा चर है x, इसका देंगे हम x की घात 3 में भाग।
क्या करेंगे, जो सबसे ऊंचा घात वाला है, सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, x की घात 3। तो इस x की घात 3 में जब हम x का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखिए जब इस x का x3 में भाग दिया तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर का इस x माइनस 1 से गुणा करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर आया है इसका इस x माइनस 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करने पे कितना आएगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणा x के साथ करेंगे तो x की घात 3 आएगा, और जब एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले पद में से ये नीचे वाला पद घटा देंगे। तो देखिए घटाएंगे तो देखिए ये घटा दिया, और ये माइनस का चिन्ह किसका हो गया, प्लस का। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए x की घात 3 से तो x की घात 3 कट गया, देखिए कट गया। और ये कितना हो गया, माइनस के 2x स्क्वायर में से जब हम x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस के एक्स स्क्वायर। और ये बाकी माइनस एक्स प्लस 2 ऐसे के ऐसे उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको भाग समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे आपके पास x माइनस के 1 और यहां है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो जैसे हमने पहले किया था यहां भी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। देखिए यहां उच्चतम घात वाला पद कौन सा है, माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर। और भाग किसका देंगे, x माइनस के 1 में चर कौन है, x। तो इस x का हमने भाग दिया तो कितना आया, देखो यहां से माइनस एक्स आया। कितना आया, माइनस एक्स आया। तो इस माइनस एक्स को यहां लिख दिया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है भाग कैसे दे रहे हैं। ये x चर का उच्चतम घात का पद है माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें दिया भाग। अब देखिए आप फिर क्या करेंगे, इस माइनस एक्स का x माइनस 1 से गुणा करेंगे। तो करिए गुणा, देखिए माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 का माइनस एक्स के साथ करेंगे तो प्लस का x, और घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और ये हो गया आपका माइनस के 2x प्लस के 2। ठीक है, अब देखिए आप यहां है x और यहां पे उच्चतम घात कौन सा है, 1, यानी कि पद कौन सा हो गया, माइनस 2x। तो जब x का माइनस 2x में भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर, माइनस के 2 को x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस, और अब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित। तो देखिए माइनस के 2x और प्लस के 2x ये कट गया, और प्लस का 2 और माइनस का 2 ये भी कट गया। तो कितना आ गया शेषफल में, 0 आ गया। और 0 आ गया मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। तो बताओ कितना आया भाग देने पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मतलब x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को हम लिख सकते हैं। देखिए एक इसका गुणनखंड आ गया x माइनस के 1, और भाग देने पर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2 आया। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने किस में लिख दिया, इसमें लिख दिया। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2 है, ये कितने घात का है, 2 घात का। मतलब इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 2 घात का है। तो किस प्रकार से निकालते हैं हम, मध्य पद को विभक्त करके। तो देखिए मध्य पद को विभक्त करके, कर दीजिए। देखिए मध्य पद को विभक्त, मध्य पद है आपका माइनस का x। तो देखिए दो संख्याएं p व q इस प्रकार विद्यमान होगी कि दोनों का जो जोड़ है वो मध्य पद के गुणांक यानी -1 के बराबर होगा। तो p व q दो संख्याएं इस प्रकार विद्यमान होंगी
क्या होंगी, देखिए कि दोनों का जोड़ करने पर p प्लस क्यू करने पर आएगा -1, और दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा, दोनों का गुणा करने पर आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, अचर पद है -2, दोनों का गुणा हो गया -2। तो अब हमें p व q के ऐसे संभावित मान ज्ञात करने हैं जिनका जोड़ करने पर -1 आए और गुणा करने पर जिनका -2 आए। तो देखिए अब हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो पी क्यू कितना आया है, -2। इसका मतलब हम निकालेंगे -2 के गुणनखंड। तो देखिए -2 के गुणनखंड कितने होते हैं, -2 के गुणनखंड +-1 और +-2। तो देखिए इन दोनों संख्याओं से हमें दो संख्याएं निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक है आपके पास कि भाई जोड़ करने पर -1, गुणा करने पर -2। तो देखिए गुणा करने पर आना चाहिए -2। तो 1 का गुणा -2 के साथ करने पर कितना आता है, -2। और -1 का गुणा 2 के साथ करने पर -2। लेकिन कौन सा वाला युग्म सही होगा, वो युग्म सही होगा जिनका जोड़ करने पर कितना है, माइनस। तो 1 और -2 का जोड़ करने पर आता है -1, अर्थात ये वाला युग्म सही है और ये वाला कैसा है, गलत है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए हमारे पास संख्याएं, एक हो गई 1 और एक हो गई -2। तो देखिए दो संख्याएं जिनका जोड़ करने पर -1 और गुणा करने पर -2 आए, वो हो गई 1 और -2। तो मध्य पद को किस प्रकार से तोड़ देंगे, देखिए हम मध्य पद को तोड़ देंगे अब -x। तो इसको हम लिख सकते हैं अब -2x प्लस के x। ठीक है, तो जो हमारा बहुपद था दो घात वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के दो, वो किसमें टूट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के दो। ये हमारा विभक्त हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 2x। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आ गया x, तो कितना बचा, x प्लस 1। और 2x और 2 कितना कॉमन, -2। तो यहां कितना आ गया, x प्लस के 1। तो देखिए यहां भी x प्लस 1 और यहां भी x प्लस के 1। तो ये आ गया कॉमन और यहां बचा x माइनस के 2। तो अब आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2 था वो किस में टूट गया, x प्लस 1 और x माइनस के 2 में। तो अतः हमारा जो बहुपद था कौन सा था, ये रहा देखिए x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। देखिए तो x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 2। तो देखिए ये किसमें था हमारा, एक तो था x माइनस 1 और एक था हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 2। ठीक है, तो देखिए x माइनस 1 का x माइनस 1 और ये किसमें विभक्त हुआ है, ये विभक्त हुआ है x प्लस 1 और x माइनस 2। अर्थात हमारा बहुपद x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 2 ये कितने गुणनखंडों में बट गया, x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2 में टूट गया। तो यही क्या है, इसके गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया कि तीन घात वाले का हम किस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए अब इसका दूसरा प्रश्न, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो देखिए वही तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, एक गुणनखंड निकालेंगे। और एक गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए -5 दे रखा है, तो 5 के गुणनखंड कितने होते हैं, +-1 +-5। तो अब इनको रख के देखते हैं बहुपद में। यदि बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो क्या होगा, वो हमारा एक शून्यक होगा, और शून्यक होगा तो वो क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर 1। ठीक है, तो देखिए 1 की घात 3 माइनस 3 1 का घात 2 माइनस 9 1 माइनस 5। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारा, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तो देखिए क्या जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा। देखिए कितना आ रहा है,
9 5 14 3 17 माइनस का 16 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, 1 पर नहीं आ रहा तो -1 पर देखेंगे। तो देखिए x बराबर -1 पर, तो -1 पर कितना हो जाएगा, -1 की घात 3 -3 -1 का स्क्वायर माइनस के 9 -1 और माइनस का 5, ये हो गया आपका -5। तो देखिए ये कितना आ गया, -1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये -3 माइनस माइनस प्लस 9 और -5, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो -9 + 9 बराबर 0। तो अगर 0 आ गया बहुपद का मान, अर्थात x बराबर -1 मेरा बहुपद का शून्यक आ गया। और यदि x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है तो x प्लस के 1 क्या होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए आप फिर क्या कह सकते हैं हम कि x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है, और यदि ये बहुपद का एक शून्यक है तो x प्लस के 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो गया, x प्लस के 1 बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। अब देखिए एक गुणनखंड निकल गया है, तो बाकी के कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 का बहुपद में भाग देंगे। तो देखिए आपका जो बहुपद हो गया वो ऐसा पर हो जाएगा, और ये हमने x प्लस 1 का भाग दिया, और बहुपद है हमारे पास कितना, x की घात 3 -3x² -9x और कितना -5। तो इसमें हम भाग देंगे x प्लस 1 का। तो किस प्रकार देंगे, देखिए उच्चतम घात का पद है x की घात 3, तो x की घात 3 में x का भाग देंगे, बोला था ना मैंने चर का भाग देंगे यहाँ पे। तो x का जब मैं x की घात 3 में भाग देता हूं तो मेरे पास आएगा x²। तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं, x² को x प्लस 1 के साथ गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करने पे कितना आएगा, x की घात 3 और प्लस के x², और घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित। तो देखिए ये कट गया और ये आ गया आपका -4x², और बाकी की संख्याओं को हम ऐसे की ऐसे उतार लेते हैं। आगे देखिए उच्चतम घात का पद है -4x², तो -4x² में x का भाग दीजिए, कितना आएगा -4x। तो ये हो गया -4x², जब -4x को x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो, और -4x, देखिए घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित, ये कट गया, और -9 में से +4 गया तो -5x और -5। अब देखिए x का भाग देंगे -5x में, तो कितना आएगा -5, और जब गुणा करेंगे तो -5x -5, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित, ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया, और यदि 0 आता है तो पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं x की घात 3 -3x² -9x -5 बराबर कितना, देखिए x प्लस 1 तो 1 आ गया आपका, और दूसरा कितना आया आपका, दूसरा आया है x² -4x -5। और अब क्या करेंगे हम, देखिए ये 2 घात का हो गया, इसको भी विभक्त किया जा सकता है, तो अब हम इसके भी गुणनखंड निकालेंगे, x² -4x -5 के। तो देखिए माना px बराबर x² -4x -5, और इसके गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं, मध्य पद को विभक्त करके। तो देखिए मध्य पद को विभक्त करके, तो कर दीजिए, देखिए मध्य पद को विभक्त, मध्य पद कितना है आपका -4x,
तो दो ऐसी संख्याएं पी व क्यू इस प्रकार विद्यमान होगी कि दोनों का जोड़ करने पर मध्य पद का गुणांक अर्थात -4 आएगा। तो पी व क्यू दो संख्याएं इस प्रकार होंगी, इस प्रकार विद्यमान होंगी किस प्रकार होंगी कि P प्लस के Q करने पर तो आपका आएगा -4 और दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा, कितना आता है गुणा करने पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणा में अचर पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, अचर पद है -5, तो ये हो गया आपका -5। तो अब हमें इस प्रकार दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका जोड़ करने पर -4 आए और गुणा करने पर -5 आए। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि पी क्यू बराबर -5 है, तो -5 के गुणनखंड कितने हो गए, -5 के गुणनखंड +-1 +-5। तो देखिए दो संख्याएं जिनका जोड़ करने पर -4, गुणा करने पर -5। तो देखिए गुणा करेंगे तो -1 गुणा 5 बराबर -5, ये भी है, और 1 गुणा -5 बराबर -5, ये भी संभव है। लेकिन जोड़ करने पर आना चाहिए -4। तो देखो इनका जोड़ करने पर 4 आ रहा है और इनका जोड़ करने पर -4 आ रहा है, तो ये वाली सही है और ये वाली आपकी संभव नहीं है। तो आपका युग्म हो गया 1, -5। तो ये आपकी दो संख्याएं जिनका जोड़ करने पर -4 और गुणा करने पर -5। तो देखिए अगर हमारे पास दो संख्याएं हो गई तो हमारा जो बहुपद है कौन सा, एक्स स्क्वायर -4x-5, तो आपका एक्स स्क्वायर -4x-5 ये किसमें विभक्त हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर मध्य पद -4x है, ये किस किस में विभक्त होगा, ये आपका विभक्त होगा देखिए x और -5x में, तो ये आपका विभक्त हो जाएगा x -5x में। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन हो गया x, तो x प्लस 1 और 5x-5 कॉमन आ गया -5, तो x प्लस 1। तो यहां भी x प्लस 1, वहां भी x प्लस 1, दोनों से x प्लस 1 कॉमन, कितना बचा, x -5 बचा। ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर -4x-5 इसमें विभक्त हो गया x प्लस 1 गुणा x -5। तो अतः जो हमारा बहुपद था कितना, x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर -9x-5 कितना था, ये था हमारा x प्लस 1 और गुणा में कितना था, एक्स स्क्वायर -4x-5, लेकिन एक्स स्क्वायर -4x-5 इसमें विभक्त हो गया, अर्थात x की घात 3 -3x स्क्वायर -9x-5 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 गुणा x प्लस 1 गुणा x -5। ठीक है, अब चाहो तो x प्लस 1 और x प्लस 1 को x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। चाहे तो आप यहां आंसर छोड़ो या फिर आप लिख सकते हो x की घात 3 -3x स्क्वायर -9x-5 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर x -5। तो यहां छोड़ोगे तो भी सही है और वहां पे आंसर छोड़ोगे तो वो भी आपका सही है। तो ये बहुपद इसके गुणनखंडों के रूप में विभक्त हो गया। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न आप, x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमने पिछले किए थे सेम वैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक गुणनखंड निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे 20 के गुणनखंड। अचर पद कितना है 20, ठीक है, तो 20 के गुणनखंड कितना हो जाएगा, देखिए 20 के गुणनखंड आप करो तो +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और +-20।
तो हमें फिर क्या करना होगा कि इन जो गुणनखंड आए हैं इन सबको बहुपद में रखना है और देखना है कि क्या बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए मैं इसको एक काम करता हूं, पहले px मान लेता हूं। माना px बराबर कितना आ जाएगा, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। और अब क्या करूंगा, x बराबर 1 रखूंगा, अगर 0 आता है तो ठीक है, नहीं आता तो -1 रखूंगा। ध्यान रखना स्टार्ट हमेशा 1 और -1 से ही करना है, ये मत करना कि शुरू में ही 20 रख दो। ठीक है, कोशिश करनी है कि पहले 1 रखना है फिर -1 रखना है, और अगर उन दोनों पे 0 नहीं आता है तो जो अगला है वो रखना है। ठीक है, आपका यहां तक में मोस्टली आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए आप x बराबर पहले 1 पर चेक करते हैं। तो देखिए x पर आपका p1 कितना हो जाएगा, 1³ प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणा 1 प्लस 20। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। तो देखिए सारे धनात्मक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कितना आ गया ये 32 और 20 52, 55 65 और 1 66। इसका मतलब क्या हुआ, P1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका एक शून्यक नहीं होगा, अर्थात गुणनखंड भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम चेक करते हैं x बराबर -1 पर। तो देखिए अब x बराबर -1 पर कितना आ जाएगा, p-1 आपका। देखिए x³ प्लस 13x², तो -1³ प्लस के 13 -1 का स्क्वायर, और कितना है 32x प्लस 20, तो प्लस के 32 -1 प्लस 20। तो देखिए कितना आता है, ये -1, ये आ जाएगा 13, यहां हो जाएगा -32 और ये प्लस के 20। तो देखिए 20 और 13 हो गया 33 और 32 और 1 हो गया 33। तो p-1 आ गया आपका 0। और यदि p-1 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर -1 बहुपद px का एक शून्यक है। और यदि ये इसका एक शून्यक है, अर्थात इसलिए x प्लस के एक बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए x प्लस के एक इसका एक गुणनखंड आ गया, और अब हमें क्या करना है, बाकी के गुणनखंड निकालने हैं। तो हम x प्लस 1 का इस बहुपद में भाग देंगे और इससे हमें बाकी के गुणनखंड भी प्राप्त होंगे। तो क्या करेंगे, देखिए आपके पास बहुपद है, ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए बहुपद है आपके पास x³ प्लस 13x² x³ प्लस के 13x² और कितना है प्लस के 32x प्लस के 20। ठीक है, और हम भाग कितने का दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं x प्लस के 1 का। तो देखिए कितना आता है, सबसे पहले उच्चतम घात का पद है x³, तो जब x का x³ में भाग जाएगा तो x², फिर x² को करेंगे x प्लस 1 से गुणा, तो x³ प्लस x², घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, x³ से x³ कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 12x², और बाकी की संख्याएं ऐसे की ऐसे। फिर देखिए उच्चतम घात का पद हो गया 12x², तो x का भाग 12x² में प्लस के 12, तो देखिए 12x² और प्लस का कितना आएगा आपका, प्लस का 12x आएगा। तो ये देखिए घटा दीजिए कितना होगा, 12x² से 12x², और ये हो गया आपका 20x प्लस 20। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, प्लस का 20 आएगा, तो 20x प्लस 20। घटा देंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 आ गया मतलब भाग गया पूरा पूरा। तो हमने क्या किया, x³ प्लस
13x² प्लस के 32x प्लस के 20 को किसमें विभक्त कर दिया? एक गुणनखंड तो हो गया x प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड हो गया हमारा x² प्लस के 12x प्लस के 20। तो अब देखिए ये दो घात का है x² प्लस 12x प्लस 20। तो अब क्या करेंगे? इसको भी हम करेंगे विभक्त। तो देखिए इसको विभक्त कैसे करेंगे? x² प्लस के 12x प्लस के 20 किस विधि से करते हैं? मध्य पद को विभक्त करके। तो देखिए मध्य पद को विभक्त करेंगे। मध्य पद हो गया आपका कितना? 12x। तो देखिए 12x हो गया तो p व q दो संख्याएं इस प्रकार विद्यमान होंगी। p व q दो संख्याएं इस प्रकार विद्यमान होंगी कि दोनों का सम करने पर यानी कि p प्लस क्यू करने पर कितना आएगा? मध्य पद का गुणांक आएगा। तो देखिए बच्चों ये हो गया आपका p प्लस क्यू बराबर 12 और दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए? दोनों का गुणा करने पर x² का गुणांक 1 और अचर पद है 20। तो दोनों का गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनका जोड़ करने पर 12 आए, गुणा करने पर 20 आए। और हम किस प्रकार ढूंढते हैं ऐसी संख्याओं को? देखिए 20 का निकालिए गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। तो देखिए दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 20 आए। तो देखो एक हो गई 20 गुणा 1, 10 गुणा 2। नहीं बैठा? बैठ रहा है क्या 10 गुणा 2? देखिए 10 गुणा 2 ये तो नहीं बैठ रहा, लेकिन 10 गुणा 2 करने पर 20 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए 10 गुणा 2 करने पर आ रहा है 20 और 10 प्लस 2 करने पर आ रहा है 12। इसका मतलब हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 10 और 2 हो गई। ठीक है, किस प्रकार निकाला? 20 के गुणनखंड निकाले और उनको आपस में गुणा करके देखा कि 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए हमारी संख्याएं हो गई कितनी हो गई? 10 और 2 हो गई। ठीक है, 2 और 10 हो गई, जिन्हें जोड़ने पर तो 12 आता है और गुणा करने पर 20 आता है। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर हमारा बहुपद? x² प्लस 12x प्लस 20 मध्य पद हो जाएगा विभक्त। तो x² प्लस 12x किस में विभक्त होगा? 2 प्लस 10 में, अर्थात 2x प्लस 10x प्लस 20। तो देखिए x² प्लस 2x में x कॉमन आ गया, x प्लस 2, यहां पे 10 कॉमन आ गया, x प्लस 2, यहां भी x प्लस 2, वहां भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 और ये कितना हो गया? x प्लस 10। ठीक है, तो x² प्लस के 12x प्लस के 20 किसमें विभक्त हो गया? x प्लस 2 और x प्लस 10 के गुणा के रूप में। तो देखिए हमारा जो बहुपद px था कितना था? x की घात 3 प्लस 13x²। तो x की घात 3 प्लस के 13x² प्लस के 32x प्लस के 20 ये किसमें टूट गया था हमारा? ये हमारा विभक्त हुआ था। एक तो हुआ था हमारा x प्लस 1 में, ठीक है, और एक हुआ था ये हमारा विभक्त x² प्लस 12x प्लस 20 में। तो देखिए 12x² प्लस 12x प्लस 20 किसमें विभक्त हुआ? ये हुआ x प्लस 1 और x प्लस 2 x प्लस 10। तो ये हो गया इसका आंसर कि x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को हमने विभक्त कर दिया x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 10 के गुणन के रूप में। यही हो गए इसके गुणनखंड। अब देखिए इसका अगला प्रश्न चौथा, 2y की घात 3 प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो देखिए क्या करेंगे? माना py बराबर
कितना आ जाएगा, 2y की घात 3 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस 1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 घात का है, इसका मतलब सबसे पहले इसका एक गुणनखंड निकालिए। और वो कैसे निकालेंगे गुणनखंड, तो देखिए क्या करते हैं, -1 का क्या होगा, गुणनखंड होगा, 1 होगा या -1 होगा। तो मैं एक काम करता हूं, y बराबर 1 पर डायरेक्ट लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 -1। तो ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो P1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब y बराबर 1 पर या y बराबर 1 बहुपद py का एक शून्यक है, अतः है, या फिर हम कह सकते हैं इसलिए y माइनस के एक बहुपद py का एक गुणनखंड है। ये हो गया इसका एक गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए अब यदि y माइनस के एक इसका एक गुणनखंड हो गया, तो इसके बाकी के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस के एक का ये जो py है 2y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 में भाग देंगे। तो देखिए हम देते हैं भाग 2y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 में भाग देंगे हम, कितने का देंगे, y माइनस 1 का देंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, उच्चतम घात होगा वाला पद हो गया 2y की घात 3, तो y का भाग देंगे इसमें, तो आ गया 2y स्क्वायर। फिर 2y स्क्वायर को y माइनस 1 से गुणा करेंगे, तो 2y की घात 3 माइनस 2y स्क्वायर, ऋणात्मक चिन्ह परिवर्तित। ठीक है, तो 2y की घात 3 से 2y की घात 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। फिर क्या करेंगे, y का भाग देंगे 3y स्क्वायर में, कितना आएगा, प्लस के 3y। तो ये हो गया 3y स्क्वायर, और 3y को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3y, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित, 3y स्क्वायर से 3y स्क्वायर, ये हो गया हमारा y माइनस 1। तो y का भाग जब y में देंगे तो एक बार जाएगा, और फिर इस एक को इस y माइनस 1 से गुणा करेंगे तो y माइनस 1, घटाएंगे तो ये घट के 0 आ गया। ठीक है, इतना आ गया, ये घट के आपका 0 आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट भाग चला गया। तो इसका मतलब 2y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस के 1 मेरा कितना हो गया बच्चों, ये हो गया मेरा y माइनस के 1, और गुणा में हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी 2 घात का है, इसका मतलब हम इसको भी विभक्त कर सकते हैं। और इसको विभक्त कैसे करते हैं, मध्य पद को विभक्त करके। तो देखिए 2y का स्क्वायर प्लस के 3y प्लस का 1, और किस तरह से करेंगे इसको विभक्त, मध्य पद को विभक्त करके। तो देखिए मध्य पद को विभक्त करके, तो मध्य पद है आपका इसमें 3y। तो देखिए सेम वही तरीका, p व q दो संख्याएं इस प्रकार विद्यमान है इस प्रकार विद्यमान है कि p प्लस q करने पर तो कितना आना चाहिए, मध्य पद का गुणांक आना चाहिए, मतलब p प्लस q बराबर 3, और दोनों का गुणा करने पर y स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए आपका जो पी क्यू होगा वो होगा y स्क्वायर का गुणांक और गुणा अचर पद। तो देखिए y स्क्वायर का गुणांक हो गया 2, अचर पद हो गया 1, तो बराबर 2। ठीक है, बराबर में आ गया आपका 2, तो पी क्यू बराबर हो गया 2।
तो देखिए ऐसी हमें दो संख्याएं प्राप्त करनी है जिनका जोड़ करने पर 3 आए और गुणा करने पर 2 आए। तो देखिए किस प्रकार प्राप्त करेंगे कि जो PQ है कितना 2, उसका निकालेंगे गुणनखंड। तो 2 के गुणनखंड कितने होते हैं हमारे, +-1 +-2। तो दो संख्याएं बताएं जिनका जोड़ करने पर 3 आए और गुणा करने पर 2 आए। तो 2 गुणा 1 करने पर तो आ गया 2, और 2 + 1 करने पर आ गया 3, अर्थात हमारी दो संख्याएं हो गई 1 व 2। तो देखिए हमारा जो 2y² + 3y + 1 बहुपद था ये विभक्त हो जाएगा 2y² + 3y + 1। तो मध्यपद किस में विभक्त किया था, 2y + y में। ठीक है, एक हो गया 2 और एक हो गया 1। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन आ गया 2y, y + 1। यहाँ पे एक कॉमन ले लिया y + 1। तो देखिए y + 1 y + 1 कॉमन, और यहां हो गया 2y + 1, अर्थात 2y² + 3y + 1 को हमने y + 1 और 2y + 1 के गुणा के रूप में लिख लिया। तो देखिए हमारा जो बहुपद px था वो कितना था, 2y³ 2y³ प्लस के y² - 2y - 1 किसमें विभक्त हुआ, ये हुआ था हमारा एक तो किसमें, y - 1, और एक टूट गया था ये 2y² + 3y + 1 में, और इसको हमने किसमें तोड़ा था देखिए, तो ये हो जाएगा -2y - 1 बराबर y - 1, और 2y² + 3y + 1 ये किसमें टूट गया था, y + 1 और 2y + 1। ठीक है, तो आपका जो बहुपद था ये आपके इसमें टूट गया, इसमें y - 1 y + 1 और 2y + 1। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी प्रश्नावली 2.3 होती है यहाँ पे समाप्त। ठीक है बच्चों, तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए बीजगणितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीकरण। तो ये कक्षा हम यहाँ पे करते हैं समाप्त। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।